बिल्कुल हम रुक करेंगे आपका शायद। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों तक साझा करें। देखिए, टीएमसी को बहुत बड़ा झटका। ये पश्चिम बंगाल से शुभेंदु अधिकारी ने छोड़ी टीएमसी। जी हां, तृणमूल कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। ये बड़ी खबर। पहले से ही कयासों का दौर ये जारी था कि क्या बीजेपी का दामन थामेंगे, और ऐसी खबरें कुछ निकलकर सामने आ रही है जहां शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ दी है और बीजेपी में जा सकते हैं। বিজেপিকে বলা হচ্ছে, বিজেপির দিকে টার্গেট করে বলছেন দে আর ডাকাত অফ চম্বল, আপনারা হচ্ছেন চম্বলের ডাকাত। জব নিয়ে, এনআরসি নিয়ে যেভাবে বিজেপি নিজের একটা প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে সে বিষয় নিয়ে বলছেন, কি বলবেন এই বিষয়ে? ওনারা তো রাগ কেন, আমার প্রশ্ন। राजनीतिक पटभूमि आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ दिया। इससे पहले आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी को यह कहा भी था कि उन्हें अपने परिवार, अपनी फैमिली और अपनी पार्टी पर जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता हैं जो उनकी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। और अब ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आ रही है। चुनाव से पहले टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। शुभेंदु अधिकारी ने जो है टीएमसी छोड़ दिया और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। अब इसे बड़ा झटका टीएमसी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि करीबी भी रह चुके हैं ममता बनर्जी के शुभेंदु अधिकारी। अब ऐसे में जब टीएमसी छोड़कर अगर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनावों में कितना नुकसान टीएमसी को होगा। तो टीएमसी से बागी हो चुके थे पहले ही, और उन्होंने साफ तौर पर पहले भी कहा था कि 11 बार से ज्यादा मुझ पर हमले हुए और जल्द स्पष्ट रुख करूंगा। स्पष्ट रुख उन्होंने कर दिया। जी हां, टीएमसी तृणमूल पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया है और ममता बनर्जी को इसी के साथ बड़ा झटका चुनाव से पहले, बंगाल चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है दीदी की पार्टी को, टीएमसी को। और देखिए, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वो दामन थाम सकते हैं और जल्दी इस पर कुछ सामने निकलकर भी आएगा, फैसला लेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई। उसके पहले, विधानसभा चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी छोड़ना, ये ममता दीदी के लिए बहुत बड़ा झटका है, टीएमसी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसके पहले उन्होंने लगातार कयास उन्होंने लगाए थे और संकेत दे भी दिए थे कि वो निकट भविष्य में जल्द से जल्द पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद एक रैली भी बुलाई थी, उसको संबोधित भी किया था। पार्टी की तरफ से वो नहीं गए थे, तो ये अपने आप में उस दिन भी स्पष्ट हो गया था। इसके पहले भी उन्होंने कई बार रिएक्शन दिए थे। उन्होंने कहा था कि मुझ पर हमले कराए गए, 11 बार से ज्यादा जानलेवा हमला किया गया और इसके जिम्मेदार राज्य सरकार है। तो देखिए, 2 तस्वीरों को भी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां तृणमूल कांग्रेस को यह बड़ा झटका है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को छोड़ दिया है शुभेंदु अधिकारी ने, और शुभेंदु अधिकारी की छवि अच्छी खासी वहां रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनकी पकड़ अच्छी मानी जाती है, दीदी के करीबी भी हो रहे हैं। और इस बीच बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। जल्द से जल्द ये भी साफ हो जाएगा। तो 2 तस्वीरों के जरिए पश्चिम बंगाल की राजनीति को आप समझिए। बिल्कुल, चुनाव से पहले दीदी को यह बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार से इस्तीफा दे चुके शुभेंदु अधिकारी का अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर बंगाल की सियासत काफी गर्म है। और 2 तस्वीरों के जरिए आपको समझा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से कि अभी फिलहाल बंगाल में स्थिति क्या है, क्योंकि टीएमसी को बहुत बड़ा झटका लगा है। एक तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी योद्धाओं को जो है बंगाल की राजनीति में उतार दिया है, ताकि किसी भी तरीके से इस बार बंगाल के गढ़ को जीता जा सके। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी निशाना साधा था ममता बनर्जी पर। उन्होंने कहा कि एक बार जो है ममता बनर्जी को अपने परिवार, अपनी पार्टी पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर वहां क्या कुछ चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि कई ऐसे टीएमसी के बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। और खुद हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मुकुल जी, शुभेंदु, चलिए हम दोबारा रुक करेंगे, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जोड़ेंगे हम मुकुल रॉय जी को। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, क्योंकि देखिए, शुभेंदु अधिकारी लगातार बयान भी देते रहे हैं। मेदिनीपुर की रैली में भी उन्होंने कहा था, नाराजगी इजहार उन्होंने पहले भी कर दी थी, और केंद्र सरकार से उनको Z कैटेगरी सुरक्षा भी मिली थी, इस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दिया था। कहा था कि उन पर हाल के दिनों में 11 से ज्यादा बार हमले करवाए गए, आखिर किसके इशारे पर? नाराजगी खुलकर वो सामने दे रहे थे और इजहार कर रहे थे। तो शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पार्टी छोड़ दी, इसके पहले ही उन्होंने सदस्यता छोड़ दी थी। तो बंगाल के सियासत में इस वक्त तापमान अपने चरम पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से अगर जुड़ी हुई है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर है कि टीएमसी से त्यागपत्र दे दिया है, छोड़ दिया है टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को। शुभेंदु अधिकारी ने दीदी के बहुत करीबी रहे हैं और जमीनी नेता माने जाते हैं, उनकी पकड़ बहुत मजबूत रही है, बहुत अच्छी छवि है। लेकिन अभी छोड़ उन्होंने दिया है टीएमसी, अब क्या वो बीजेपी का दामन थामेंगे? बस ये फैसला भी हो जाएगा, कुछ समय का ये इंतजार होगा, ये इस पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन कयास तो लग रहे हैं कि हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी। शुभेंदु अधिकारी ने छोड़ी है टीएमसी,
टीएमसी को ये बड़ा झटका, किस तरह से अगली रणनीति होगी अब टीएमसी की, क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि अगर कोई वरिष्ठ कोई नेता जो कद्दावर नेता रहा हो, जिसकी पकड़ जमीनी स्तर पर काफी रही है, लोगों के बीच पॉपुलर हो, वो अगर पार्टी को छोड़ता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका ही माना जाएगा।